बांध बनाया तो तोड़ देंगे। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जल्द ही अगले युद्ध की दी चेतावनी। कहा, अगला युद्ध पारंपरिक तौर तरीके से अलग हटकर होगा, जिससे सेना के साथ पूरा देश मिलकर लड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु के केएसआर रेलवे स्टेशन पर 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। बेंगलुरु से बेलगावी, अमृतसर से कटरा और नागपुर से पुणे जाने वाली ट्रेनें शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। कहा, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों के ठिकाने को नष्ट कर पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया है। पूरी दुनिया ने भारत की ताकत देखी है। पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में हमारी उन्नत टेक्नोलॉजी को मुख्य कारण बताया है और नया भारत के स्वरूप को दुनिया के सामने उजागर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कर्नाटक में विकास की रफ्तार तेज है और बेंगलुरु अब नए भारत के उभरते स्वरूप का प्रतीक बन चुका है। पीएम मोदी ने कर्नाटक में महसूस किया अपनापन। कहा, यहां की प्रगति देश के समग्र विकास में अहम भूमिका निभा रही है। कटरा से अमृतसर के लिए पहली वंदे भारत रवाना हुई है। वंदे भारत में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू रियासी लोकसभा सांसद जुगल किशोर शर्मा भी मौजूद रहे। कटरा से अमृतसर के लिए पहले वंदे भारत की शुरुआत हो चुकी है। वंदे भारत ट्रेन में स्कूली बच्चे, रेलवे अधिकारी भी शामिल हुए हैं। कटरा बना जम्मू कश्मीर की प्रगति का आइकॉन। वंदे भारत ट्रेन के लिए अतिरिक्त फंड आवंटित, सीधी कश्मीर घाटी तक पहुंचेगी ट्रेन। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को दी हमेशा प्राथमिकता। कटरा रेलवे स्टेशन इसका प्रतीक है। लोकसभा सांसद जुगल किशोर ने कहा, पर्यटन और रेलवे संपर्क से होगा सुधार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर शांति और समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। उधमपुर में निकाला गया तिरंगा यात्रा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हर घर तिरंगा अभियान और तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। एलजी मनोज सिन्हा ने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। कहा, जम्मू कश्मीर के रेलवे ढांचे में ऐतिहासिक सुधार हो रहा है। एलजी ने कहा, नई वंदे भारत ट्रेन से वैष्णो देवी यात्रियों को मिलेगी सुविधा। वहीं पहली मालगाड़ी के अनंतनाग पहुंचने से व्यापार और परिवहन में बड़ा बदलाव आया। कटरा से अमृतसर के लिए रवाना हुई वंदे भारत उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने भी जताया केंद्र सरकार का आभार। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर। इलाके में तलाशी अभियान जारी है। डोले इलाकों में 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। कुलगाम के अखाल में एंटी टेरर ऑपरेशन लगातार जारी है। आज 11वां दिन भी है और अब तक 3 आतंकी ढेर हुए हैं। 3 से 4 आतंकी के जंगल में छिपे होने की खबर है। श्रीनगर के हाजीबाग में छापेमारी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने बिना लेवल वाला 1000 किलो मटन जब्त किया है। चिल्लर से अवैध रूप से संग्रहित था मटन। श्रीनगर के हाजीबाग में गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। परिमपोरा एसएचओ और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने रेड कर जब्त किया संदिग्ध मटन। पहलगाम हमले के बाद धीमे पड़े गुरेज पर्यटन में लौट रही रौनक। पर्यटकों की बढ़ती संख्या से स्थानीय लोगों में खुशी है। आर्थिक संबल, सांस्कृतिक मेल जोल भी बढ़ा है। गुरेज में राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव में तमिलनाडु सांस्कृतिक समूह ने पेश किया पारंपरिक नृत्य। स्थानीयों के स्नेह और आतिथ्य ने कलाकारों का दिल जीता है। राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव में तमिल कलाकारों ने कहा, गुरेज में मिला है प्यार, सम्मान और अद्भुत मेजबानी। कश्मीरियों के गर्मजोशी भरे स्वागत से गहराई तक प्रभावित हुए। कानपुर में महिला रसोइयों ने वेतन वृद्धि और बकाया भुगतान की मांग को लेकर अंचल शिक्षा कार्यालय में दिया धरना। शिक्षक मंच ने वेतन 1000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए करने और समय पर भुगतान की मांग की है। त्राल के रईस अहमद लोन का राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप में चयन। वरिष्ठ नेता सुरेंद्र सिंह चन्नी ने रईस को बधाई दी है। स्थानीय लोग उनकी सफलता को युवाओं के लिए प्रेरणा माना है। रियासी में कैसर नाग यात्रा के दौरान हर घर तिरंगा 2025 कैंपेन के तहत फहराया गया तिरंगा। उपायुक्त रियासी ने कहा है कि कैसर नाग यात्रा में देश की गौरव की ऊंचाइयों को मिली है। श्रीनगर के एसकेआईसीसी में चिनार पुस्तक महोत्सव का संपन्न हुआ। शारदा और आदिवासी साहित्य मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। आयोजकों ने पुस्तक महोत्सव को सफल बनाने के लिए एनबीटी, एनसीपीयूएल और हितधारकों का आभार व्यक्त किया है। किश्तवाड़ जिले के दुल में सुरक्षा बलों और संदिग्ध आतंकवादियों के खिलाफ चलाया जा रहा है संयुक्त अभियान। इलाके में 2 आतंकी के होने की खबर है। मेंढर के बालाकोट में कच्चा मकान गिरा है। मकान मालिक ने मुआवजे की मांग की है।
कुलगाम मुठभेड़ में शहीद हुए जवान प्रीतपाल सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव में पहुंच चुका है। शहीद का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। कुलगाम एनकाउंटर में शहीद हुए हरमिंदर सिंह का भी पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा। शहीद का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। अरनिया के अल्लाह गांव में एक युवक का शव मिला है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। मौत के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा संपन्न हुआ। स्वामी विश्वानंद सरस्वती ने समापन समारोह में हिस्सा लिया है और 1 महीने में 2 लाख श्रद्धालुओं ने श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के दर्शन किए हैं। अखनूर के छम्ब इलाके में लोगों ने टोल प्लाजा निर्माण पर आपत्ति जताई है। प्रशासन से टोल प्लाजा निर्माण पर रोक लगाने की मांग की गई है। राजौरी में विशेष वृक्षारोपण अभियान चलाया गया है। पर्यावरण को हरा भरा बनाने और पौधों के महत्व का संदेश देना उद्देश्य है। पुलवामा के कई इलाके में जल जनित बीमारी का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों ने जल शक्ति विभाग की लापरवाही का आरोप लगाया है। दूषित पानी सप्लाई का आरोप लगाया है। कटरा से चली वंदे भारत ट्रेन अमृतसर पहुंची है। रेल कर्मियों ने इसे बताया ऐतिहासिक। बोले दरबार साहिब और मां वैष्णो देवी दोनों तीर्थ स्थलों को जोड़ती है ये ट्रेन। पंपोर में बीजेपी ने आयोजित की तिरंगा रैली। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लिया है। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लद्दाख प्रशासन को चेतावनी दी है। उनकी मांगों को जल्द पूरा करने की चेतावनी दी है। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए आदिल शाह के परिवार ने मिले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने परिवार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। बोले आदिल का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। रहीम साहिब समा गायक सोसाइटी ने कुंजर के चांदपुरा में रहमान भट्ट दिवस मनाया है। घाटी के प्रमुख कवियों, लेखकों, सूफी कवियों और गायकों ने इसमें भाग लिया है। सांबा जिले के बाड़ी ब्राह्मण में उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने दौरा किया है। जनता की समस्याएं सुनी है। अधिकारियों को जल्द समस्याओं को हल करने के निर्देश दिए गए हैं। आरएसपुरा के गांव कोटली मियां फतेह में बाबा बोहड़ी वाले की याद में आयोजित किया गया है वार्षिक दंगल। कई राज्यों के पहलवानों ने इसमें हिस्सा लिया है। श्रीनगर में कांग्रेस की क्रमिक भूख हड़ताल लगातार जारी है। अनंतनाग से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पवन खेड़ा और अन्य नेताओं ने इसमें भाग लिया है। बोले कि जब तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता है तब तक ये लड़ाई जारी रखेंगे। पुंछ जिला प्रशासन की तरफ से आयोजित की गई है तिरंगा बाइक रैली। पुलिस के साथ अन्य विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इसमें भाग लिया है। भारी बारिश के चलते राजौरी की नदियां उफान पर है। जिला प्रशासन ने लोगों को नदी किनारे न जाने की सलाह दी है। लद्दाख के मुश्कोह वैली में सेना ने एक गर्भवती महिला का किया सफल रेस्क्यू। महिला को रेस्क्यू कर सब डिविजनल हॉस्पिटल द्रास पहुंचाया गया। श्रीनगर की पुलिस कॉलोनी में आग लगी है। एक मस्जिद की मीनार और छत जलकर खाक हो गई है। आग पर काबू पा लिया गया है। भाजपा ने त्राल में टाउन हॉल में बस स्टैंड तक निकाली भव्य तिरंगा रैली।